मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और मैं राजस्थान से हूँ और मेरी एज 35 ईयर्स है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट दिसंबर 2022 के अंदर हुआ था और आज मेरी 6th PRP है। जो मेरे अपने पहले जो हेयर इश्यूज़ जो थे उससे मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो फिर मैंने QST के थ्रू अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में अभी जब मैं मीटिंग वगैरह होती हैं या किसी के बीच में भी होता हूँ तो खुद में एक कॉन्फिडेंस फील होता है। एक तरीके से जो मेरी अपने जो परफॉर्मेंस है वो भी मेरी बढ़ जाती है उससे, क्योंकि मैं अभी जो मेरे कलीग हैं उनके साथ में मैं मीट कर पाता हूँ। पहले जो मेरा हेयर लॉस हुआ था तो उस केस में मेरे जो आगे वाले जो पोर्शन है यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे बाल चले गए थे एंड अभी आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। तो अभी मेरा यहाँ पे भी कवर हो गया एंड जो बैक साइड में था वहाँ पे भी मेरे अभी मतलब इशू था वो सॉल्व हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में जो अपना 10 डेज़ था उसके अंदर जो डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे रखा था कि जो केयर के लिए वो मैंने फॉलो किया था एंड उसके बाद में जो मुझे है हेयर जो है वो ग्रोथ दिखनी चालू हुई थी एंड जब शेडिंग फेज आया था तो उस टाइम में ऑलमोस्ट मेरे 40% जो हेयर थे वो शेड हो गए थे। बट QST के जो कस्टमर केयर थे वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने बताया कि आपको वरी करने की दिक्कत नहीं है एंड वो फिर मैंने फॉलो किया जो उन्होंने प्रोसीजर दे रखा था, जो भी अपने मेडिसिन दे रखी थी वो रेगुलर मैंने कंज्यूम की। तो उसके बाद में मेरी जो ग्रोथ है वो वापस से दिखनी चालू हुई एंड कंटिन्यूस वो ग्रोथ होती गई अभी। तो ट्रांसप्लांट से पहले मैंने कुछ हेयर ऑयल भी यूज़ किए थे जो डिफरेंट टाइप के थे, कुछ शैम्पूज़ भी यूज़ किए थे और लेकिन कंटिन्यूस मेरा जो हेयर फॉल है वो बढ़ते गया और मुझे कहीं पे ये लगता गया कि माइट भी कि ये मेरे जेनेटिक है, क्योंकि मेरे फादर के भी है प्रॉब्लम, मेरे ग्रैंड फादर के भी ये सेम प्रॉब्लम है। जो मेरे फादर में था वो उनको बहुत लेट एज में हुआ था, बट मुझे अर्ली एज के अंदर ही ये हेयर लॉस का इशू फेस हुआ था। मैंने फादर से भी कंसर्न किया कि मतलब उन्होंने क्या यूज़ किया था या उन्होंने क्या वे यूज़ किया था जिसकी वजह से उनके हेयर मेंटेन हुए, बट ऐसा कोई सर्च स्पेसिफिक कोई था नहीं। फिर मैंने दूसरे नेट पे ही देख के कुछ अपने मेडिसिन थी, कुछ अपने जैसे कि जो टैबलेट आती हैं कुछ वो हैं, कुछ शैम्पू है वो यूज़ किए थे, लेकिन उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। जब मैंने अपने गूगल पे चेक किया कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन से क्लिनिक है ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि मेरा प्रेफरेंस था कि नियर बाई ही हो, तो मैंने उदयपुर के लिए भी चेक किया था एंड जब उनकी वेबसाइट देखी, जब उनके गूगल पे रिव्यूज़ देखे तो वो अनसेटिस्फाइड थे मेरे लिए। फिर मैंने कुछ मुंबई के क्लिनिक भी देखे एंड मुंबई के क्लिनिक के लिए भी मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे QST के जो यूट्यूब पे भी जो वीडियोज़ हैं वो चेक किए, इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियोज़ है वो चेक किए, तो जो डॉक्टर के जो वीडियोस थे और जो कस्टमर के जो रिव्यूज़ थे वो देखने के बाद में थोड़ा सा मुझे सेटिस्फाई लगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉपरली होता है। उसके बाद में जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया तो थोड़ा सा फियर ये था कि ये भी मतलब ऐसा तो नहीं हो कि जो मैंने गूगल पे भी बहुत सारे रिव्यू पढ़े थे जो बाकी ट्रांसप्लांट क्लिनिक हैं उनके, तो मुझे एक बार ये था कि माइट भी कि ये भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे विजिट किया एंड डॉक्टर से जब कंसर्न लिया तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और फिर हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में भी थोड़ा लग रहा था कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, बट जब कंटिन्यूस ग्रोथ देखी तो अभी मुझे लग रहा है कि जो मैंने डिसीज़न लिया था वो 100% परफेक्ट था मेरे लिए एंड अभी मुझे उसकी वजह से अभी मुझे जो ग्रोथ दिख रही है परफॉर्मेंस वाइज भी है, तो हर चीज़ से मैं सेटिस्फाई हूँ। जो कॉस्ट वाइज था वो भी अफोर्डेबल था, इवन कोई भी पर्सन जो है कि अगर करना चाहते वो इजीली अफोर्ड कर सकता है उसको। एंड जब सर्जरी भी हुई थी तो उस केस में भी मुझे ऐसा कोई लगा नहीं था कि कुछ हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं मेरे। इवन मैं डॉक्टर से और जो टीम थी उनसे मैं रेगुलरली डिस्कस भी कर रहा था, बात कर रहा था, उसी टाइम में मेरा ट्रांसप्लांट भी हो रहा था। जो सर्जरी हुई थी वो 1 डे के अंदर कंप्लीट हो गई थी। मॉर्निंग के अंदर हमारा ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट लेट इवनिंग कंप्लीट हो गया था ये
एंड जो मेरे रूट्स लगे थे वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 100 लगे थे। जो टेक्निक यूज़ हुई थी वो QST टेक्निक थी हमारे लिए। तो जब ट्रांसप्लांट के बाद में भी जो यहाँ की जो टीम है वो कनेक्ट हुआ करता था मैं उनसे वाया व्हाट्सएप, एंड फिर मैं वहाँ पे अपने पिक्चर्स होते थे वो शेयर करता था, एंड उसके बेसिस पे वो अगर कुछ मेडिसिन अगर रिकमेंडेड होती थी तो वो मैं फॉलो करता था उसको। जो मेरे ग्राफ्ट अपने हुए थे बैक साइड से यहाँ से लिए थे यानी इस साइड से, तो अभी ये प्रॉपर हील हो चुके हैं, एंड अब इतना विजिबल भी नहीं है कि जिससे ये लगे कि कौन से बेसिस पे ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट हुए थे। जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ में भी होता हूँ, कई बार कई रिलेटिव के साथ में भी होता हूँ, तो अगर मैं खुद से अगर आगे बढ़ के अगर उनको बताता हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है तो ही उनको आइडिया लगता है, अदरवाइज़ मालूम नहीं पड़ता कि मैंने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं या ये नेचुरल है। मैं जितने भी लोग हैं उनको जिनको भी ये हेयर फॉल का इशूज़ फेस हो रहा है मैं QST को रिकमेंड करता हूँ, या पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप PRV भी ले सकते हो, और अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। मैं अपने QST के थ्रू जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उससे मैं फुली सेटिस्फाई हूँ, एंड थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।